अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबको सबसे पहले तो यौम आज़ादी मुबारक हो। यहाँ रिसेंटली ही हमारा आज़ादी का दिन गुज़रा है 14 अगस्त। और इंडिया से ही मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं। सेकंड मोस्ट ऑडियंस मेरी इंडिया से है। तो आप लोग, तो आपका भी इंडिपेंडेंस डे गुजर गया होगा 15 अगस्त को। तो आप सबको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस। और अगर आपके भी व्हाट्सएप के मैसेजेस जो है वो यहाँ पे उसमें ऑडियो यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रही, ना जा रही है, यहाँ पे इमेजेस डाउनलोड नहीं हो रही, वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर से देखते रहिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। सोल्यूशन बता दिया जाऊँगा इस वीडियो में। टेंशन नहीं लेनी, कोई भी वीपीएन का स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है। वीपीएन का सोल्यूशन नहीं देने वाला, ये मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको। तो वीडियो जो है लास्ट तक देखते रहिएगा। पाकिस्तानियों के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है, ठीक है। इंडियंस भी देख सकते हैं अगर उनको जानना है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है, किस तरीके के चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, ठीक है। बात शुरू हुई थी पेपैल मांगने से, और यहाँ पे अब हमें धकेल दिया है कि आप एक बेसिक इंटरनेट मांगो, ठीक है। घर से बाहर जाते हैं रास्ते पे, ऑडियोज़ तक व्हाट्सएप की यहाँ पे डाउनलोड नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो कि ऑडियो में कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। लिखना नहीं आता या कुछ भी XYZ जो है वो रीजंस होती है। बाहर के क्लाइंट्स भी व्हाट्सएप पे कनेक्टेड होते हैं, और अगर वो ऑडियो भेजे तो क्या बोले हम कि टेक्स्ट कर लीजिए प्लीज़, हमारे पास जो है वो ऑडियो डाउनलोड नहीं होती। वो बोलेगा हैं ये भी क्या मसले, ये कौन से मसले है भाई, ये कौन से मसले। मैं मुखातिब हूँ ऑर्गेनाइजेशन के। अगर कोई बंदा मुझे देख रहा है या कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो कि किसी पोस्ट पे और कुछ कर सकता है, तो भाई क्या आप लोगों को नहीं पता कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है हो सकते हैं, और क्या नुकसान हमें फेस करने पड़ रहे हैं, कितना नुकसान हमारा हो गया है। क्या आपको नहीं पता? बताता हूँ चलिए कि फाइवर ने ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है उनके बायर्स को कि अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को आपने ऑर्डर देना है तो अपने रिस्क पे देना है, क्योंकि उनके रीजन में इंटरनेट डिस्ट्रप्शन है। तो उसलिए जो है वो ना तो टाइमली रिप्लाईज कर पाएंगे आपको, ना तो टाइमली ऑर्डर डिलीवर कर पाएंगे। कितनी सीरियस प्रॉब्लम है कि आपको समझ में आ रही है। यहाँ ये नोटिफिकेशन आने से पहले ही हमारे पाकिस्तानी बंदों को जो है वो यहाँ पे ऑर्डर्स मिलने वैसे भी ख़त्म हो चुके थे, ठीक है। आप फेसबुक के ग्रुप्स में जाके देखिए फाइवर्स के कितने फ्रीलांसर्स ने जो है वो पोस्ट किया है कि ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, क्या मसला है, ठीक है। और अब तो ये नोटिफिकेशन मिलने के बाद तो भाई ऑर्डर्स अब तो कैसे मिलेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और हमें सस्पेंशन भी देखने के लिए मिल रही है। लोगों ने 4-4, 5-5 साल लगाए हुए अपने यहाँ पे प्रोफाइल पे। सच पूछो तो दिल बहुत दुख रहा है मेरा। आप लोग पूछेंगे कमेंट सेक्शन में क्या आप भी फ्रीलांसिंग करते हैं, क्या आपका ताल्लुक है? नहीं भाई, मेरे भाई बहन करते हैं। भाई लोगों का रोज़गार, लोगों का चूल्हा जल रहा है। बहुत सारे लोग सिर्फ फ्रीलांसिंग पे भी डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अच्छी कमाई होती है भाई फ्रीलांसिंग से। और अब वो लोग ज़ीरो पे आए हुए हैं, ठीक है। ज़ीरो पे क्या समझ में आता है आपको? सस्पेंशन देखने के लिए मिल रही है उनके अकाउंट की। यहाँ पे लेवल फ्रीज हो रहे हैं फाइवर पे लोगों के, और यहाँ पे क्यों हो रहे हैं वो भी मैं आगे चल के बता रहा हूँ। क्योंकि आप लोग कहेंगे कि यार VPN यूज़ कर लो, जिनको नहीं पता होगा, और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है कि यार VPN यूज़ कर लो, और रास्ते पर भी जो है वो VPN यूज़ करके व्हाट्सएप वगैरह चला लो, सोशल मीडिया चला लो। तो आपको बता दूँ कि अगर आप फ्री VPN यूज़ करते हैं तो डेटा ब्रीच होने का उसमें बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। दूसरा ये कि आपके इंटरनेट पे वो मज़ीद लोड डालता है और डेटा वैसे ही नहीं चल रहा होता, तो VPN कनेक्ट करने के बाद और नहीं चलता, ठीक है। और पेड VPN अगर हम ले, पहले ही इनकम नहीं है यहाँ लोगों की, और फिर हम पेड VPN ले इंटरनेट चलाने के लिए, सीरियसली यार मतलब कौन से बेसिक नीड्स के कौन से सोल्यूशन दे रहे हैं, समझ नहीं आ रही बात। क्या आपको नहीं पता कि फ्रीलांसिंग से डॉलर्स आते हैं मुल्क में, जिसे हम रेमिटेंसेस कहते हैं। एक्सपोर्ट्स हमारी इंपोर्ट से भी कम है। एक IT एक्सपोर्ट ही है हमारी, जिसमें हम जो है वो थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे थे, ठीक है। 3 बिलियन IT एक्सपोर्ट्स है, और हम सोच रहे थे कि इंडिया से कॉम्पीट करेंगे, ठीक है। 200 बिलियन उनकी IT एक्सपोर्ट है। हम इथोपिया से भी कॉम्पीट कर लेना तो बहुत बड़ी बात होगी, जिस हिसाब से हम जा रहे हैं, ठीक है। पसीना वगैरह जो है वो आप इग्नोर कीजिएगा और बात पे जो है वो तवज्जो दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इथोपिया से भी हम कॉम्पीट कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। यहाँ पे रेमिटेंसेस आएंगे जिससे मुल्क चलता है, और आप जो है वो कितना नुकसान कर चुके हैं अभी तक, क्या आपको पता है? यहाँ फाइवर के फोरम में मैंने देखा कि फाइवर का एक ही स्टाफ जो है वो उसने पोस्ट किया था कम्युनिटी में कि भाई पाकिस्तान में यही वो इंटरनेट डिस्ट्रप्शन है और ऑर्डर मत दीजिए, और अनअवेलेबिलिटी है उनकी, और मैं जो है वो फाइवर मतलब अनअवेलेबल कर रहा है उनकी गिग्स वगैरह, वो सर्विस पे नहीं है वगैरह वगैरह। नीचे बहुत सारे मेंबर्स ने उन्हें रिप्लाई किया है कम्युनिटी पे फोरम में जो है वो पोस्ट किया है कि भाई इंटरनेट चल रहा है पाकिस्तान में, कोई आउटेज नहीं है, बल्कि फायरवॉल जो है वो इंस्टॉल हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से उनके पॉलिटिकल जो है वो रीजंस के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और उन्हें समझाने की कोशिश की है कि फाइवर या कोई भी जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है वो अफेक्ट नहीं हुए, लेकिन सच बात पूछो तो वो सब अफेक्ट होते हैं भाई। क्लाइंट से
सिर्फ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से नहीं आते, दूसरी जगहों से भी आते हैं, सोशल मीडिया से भी लोग क्लाइंट्स पकड़ते हैं, ठीक है। या जूम मीटिंग कनेक्ट नहीं हो रही, व्हाट्सएप पे अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है, वो वीडियो भेजता है, आपको बोलता है एडिट करके 2 घंटे में एडिट करके दे देना, 2 घंटे में वीडियो ही नहीं यहाँ पे डाउनलोड नहीं होती, एडिट कैसे करेगा बंदा? भाई बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है, किस तरह से काम किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीरियसली आपको क्या नहीं पता? डेफिनेटली नहीं पता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में मैं कहता हूँ डेफिनेटली कोई भी ऐसा बंदा होगा ही नहीं जिसने स्ट्रगल किया होगा रोज़ी के लिए, स्ट्रगल किया होगा डॉलर्स के लिए। उसके तो भाई बाहर बैंकें हैं, बाहर जो है वो डॉलर्स रखे हुए हैं, उसे क्या जो है वो यहाँ पे फ़िक्र होगी आवाम की, यूथ की, हमारी जनरेशन की, जो कि इस सोशल मीडिया और यहाँ पे इंटरनेट डिस्ट्रप्शन की वजह से जो है वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दूँ फ्रीलांसर्स में जो है वो हम लिस्ट में चौथे या तीसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन अच्छी रैंकिंग्स तो आपसे देखी नहीं जाती, ठीक है। वो रैंकिंग भी आप गिराने में तुले हुए हैं। बाकी अगर मैं आपको बताऊँ तो 20,000 ऑनलाइन स्टोर्स हैं पाकिस्तान में। क्या आपको पता है? नहीं पता होगा मेरे ख्याल से, तो शायद अगर पता होता तो ये आप स्टेप्स नहीं उठाते, ठीक है। और यहाँ पे अब आते हैं फायरवॉल पे, ठीक है। ये जो चूरन आप बेच रहे हैं ना, ये चूरन आप आवाम को बेचना प्लीज़ बंद कर दे, पागल बनाना बंद कर दे आवाम को कि भाई फायरवॉल इंस्टॉल हो रही है, उस वजह से इंटरनेट जो है वो स्लो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलूँ मैं यार, अगर कोई भी जो है वो कंप्यूटराइज या डिजिटल चीज़ें अगर करनी होती है, हमने देखा है सीमलेसली बहुत ही कम वक्त में हो जाती है, लेकिन ये कौन सा फायरवॉल है जो कि 1-1.5 महीने से जो है वो इंस्टॉल ही होता चला जा रहा है, इंस्टॉल ही होता चला जा रहा है, इंस्टॉल हो के नहीं दे रहा, ठीक है। ये कौन सा फायरवॉल है? ऑफ कोर्स इट्स जो है वो इट्स अ इंटरनेट आउटेज, ठीक है, क्लियरली। और ये आपने इंटरनेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने इंटरनेट को बंद कर दिया है, या तो ऐसा कर दिया है कि भाई लोग जो है वो सही तरीके से चला ही ना पाए। और ऐसा बहुत दफ़ा हिस्ट्री में भी हमने देखा है कि जब कंट्रोल नहीं कर पाते तो बंद कर देते चीज़ें। लेकिन आप बोलेंगे कि यार मुझे क्या पता है, फायरवॉल 25 करोड़ आवाम है, फायरवॉल इंस्टॉल करना है, टाइम लगता है, ठीक है। ये कौन सा फायरवॉल है जो कि सिर्फ डेटा पे ही जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, वाईफाई पे खुदा का शुक्र है कि ठीक तरीके से चल जाता है, ऑडियो भी डाउनलोड हो जाती है। मसला करता है वाईफाई पे, ऐसा नहीं है मसला नहीं कर रहा, लेकिन काम चल जाता है वाईफाई पे। ये कौन सा फायरवॉल है जो कि वीपीएन लगाने के बाद जो है वो काम करना बंद कर देता है? मुझे पता है कि वीपीएन का भी अलग आप स्टेप उठाएगी, लेकिन खैर चले मान लिया फायरवॉल इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। मान लिया, मैं कौन होता हूँ आप लोगों से सवाल करने वाला या सवाल उठाने वाला, आवाज़ उठाने वाला। मान लिया फायरवॉल इंस्टॉल हो रहा है, तो क्या फायरवॉल की जो इम्प्लीमेंटेशन है, इंस्टॉलेशन है, वो सीमलेसली करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं थी? ये मुझे पता है। ये अगर कोई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन वाला बंदा है या कोई भी पॉलिसी मेकर देख रहा है, तो लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे और उसके ज़िम्मेदार सिर्फ आप है, ठीक है। इंटरनेट बंद करना मतलब पानी बंद कर देने जैसा है। आज के दौर में इंटरनेट बंद करने से बहुत सारे चैलेंजेस हम फेस करेंगे। और मान लिया कि फ़ायरवॉल इंस्टॉल कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना खर्चा आपको फ़ायरवॉल इंस्टॉल करने में लग रहा है ना, उससे कई ज़्यादा खर्चा आप जो है वो अपने ही मुल्क का कर चुके हैं। डॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डॉलर्स आने वाले थे फ्रीलांसिंग करके, हमारे यूथ, हमारे बच्चे या हमारे भाई बहन जो लेकर आते हैं बाहर से, उसमें आप जो है वो उतना जो है वो नुकसान कर चुके हैं जितना फ़ायदा नहीं होने वाला आपको फ़ायरवॉल इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है। माना चलो नेशनल सिक्योरिटी के लिए या आपके कोई पॉलिटिकल रीजंस के लिए आप जो है वो इंस्टॉल कर रहे हो फ़ायरवॉल, ठीक है, आपका राइट है, आप कर सकते हो भाई, आपका मुल्क है। लेकिन क्या आवाम को बेसिक इंटरनेट से भी महरूम रखना बस? और आखिर में मैंने जैसे कि शुरू में बोला था कि मैं सोल्यूशन दे के जाऊँगा, तो भाई सोल्यूशन ये है, अब मैं मुखातिब हूँ हमारी पाकिस्तानी आवाम से, मेरे भाई बहनों से और लोग जो अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इंटरनेट की बात नहीं है, ओवरऑल जो है वो यहाँ पे काफ़ी चीज़ों में हमें जो है वो यहाँ पे राइट्स नहीं मिल रहे हैं या कुछ भी चीज़ें होती है, लेकिन फ़िलहाल हम इंटरनेट को लेकर चलते हैं, ठीक है। हमें गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि इंटरनेट पे हम काम भी करते हैं भाई, सोशल मीडिया पे हम सिर्फ नाच गाना या पाकिस्तानी टीवी ड्रामा देखने के लिए नहीं आते, हम काम भी करने आते हैं, काम ढूंढते हैं, हम डिजिटल मजदूर है, काम करते हैं तो $100-200 हमारे पास आता है, उससे हम जो है वो घर चलाते हैं, राशन भरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भरते हैं। वो हमें आवाम को यहाँ पे गवर्नमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को बताना पड़ेगा भाई, अब तो खड़े हो जाओ, अब तो खड़े हो जाओ। अगर नहीं खड़े हो सकते, अभी भी सोच रहे हो कि मेरे खड़े होने से क्या होगा, ठीक है, मेरे आवाज़ उठाने से क्या होगा, कुछ नहीं करना। आवाज़ भी पता है किस तरह से उठाए। मैं आपको नहीं कह रहा कि रास्ते पे जाके तोड़ फोड़ करे, बल्कि सिर्फ सोशल मीडिया पे जितनी फॉलोइंग है, 100 लोग भी अगर आपकी स्टोरी देखते हैं तो भाई स्टोरी शेयर करें, रेज योर वॉइस, ठीक है। फ़लस्तीन के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, मैंने कितने शेयर्स देखे, मिलियन में शेयर्स जाते हैं इंस्टाग्राम पे, तो भाई इसके लिए क्यों नहीं, अपने लिए क्यों नहीं? भले कुछ नहीं होगा, आप सोच रहे हैं ना कुछ नहीं होगा, तो भले कुछ ना हो, लेकिन कम से कम आप आवाज़ तो उठाए, कम से कम आप बोल तो सको कि भाई हाँ मैंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्या करें? तो प्लीज़ आवाज़ उठाए। और
अगर किसी में कुछ भी हिम्मत नहीं है सोशल मीडिया पे भी, वो कुछ नहीं कर सकता, तो बस ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं आप। अगर मेरे ओपिनियन से, मेरी बातों से आप जो है वो यहाँ पे राज़ी है तो आप सिंपली ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। आखिर में जो है वो एक और बात मैं करना चाहूँगा, और ये फिर वीडियो जो है वो मैं वाइंड अप करना चाहूँगा। मैं ऑर्गेनाइजेशन के बंदों से, या कोई भी अगर देख रहा है जो कि ऐसी पोस्ट पे है या पॉलिसी मेकर है, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि भाई क्या हमारा हक़ नहीं है? मान लिया कि आप जो है वो हमारे रूलिंग एलीट हो, ठीक है, हमारे ऊपर रूल करने वाले हो, हुक्मरान हो हमारे, मैं मान चुका हूँ, ठीक है, मैं कोई भी किसी को भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, कोई भी जो है वो ठीक नहीं है, कोई भी गलत नहीं है मेरे लिए, लेकिन क्या मेरा ये हक़ नहीं कि मैं आपसे सवाल कर सकूँ? कोई आप में से टेक्निकल बंदा पीटीए की तरफ से, या कोई पॉलिसी मेकर कोई भी इदारे से जो है वो टेक्निकल बंदा फेस आउट करे, ये स्पेसिफिकली इंटरनेट के मसले को मैं बोल रहा हूँ, कि आके फेस आउट करे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कोई इंटरव्यू दे कि भाई आखिरकार ये मसला है क्या, कब तक चलेगा, हमें अपने क्लाइंट्स को क्या कहना है, बाहर के यार यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स खो रहे लोग, क्या कहना है उनको बताए, आप सोल्यूशन बताए, आप बताए कि क्या होगा, क्या चल रहा है, कब तक चलेगा। आप जो है वो आके फेस आउट करें हम यंग जनरेशन को, हमारी यूथ को, ठीक है, हमारे भाई बहनों को जो कि इंटरनेट के थ्रू पैसा कमा रहे हैं और आपके मुल्क को फ़ायदा दे रहे हैं, डॉलर्स ला रहे हैं। उनको जवाब दे, क्या आप नहीं है? बस एज अ सिटीज़न, एज अ पाकिस्तानी, मैं सिर्फ यही जो है वो यहाँ पे राइट मांग सकता हूँ। बाकी और ज़्यादा जो है वो आपको पता है, राइट्स मांगते हैं तो क्या होता है आप बेहतर ही जानते होंगे। तो बस आज की वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। ये वीडियो मैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करूँगा, और हर प्लेटफॉर्म पे जो है वो यहाँ पे मैं पोस्ट करूँगा। मुझे पता है कि इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने वाले जो अभी तक लास्ट तक देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर से कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट हो, लाइक शेयर, और कोई ना कोई कमेंट भी ज़रूर से कर लीजिएगा। बुरा कमेंट अगर आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते, ठीक है, राज़ी नहीं है मेरे बातों से, तो बुरा ही कमेंट कर दो, लेकिन इस वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ाओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने से थक चुका हूँ यार, हमें कोई मज़ा नहीं आता ऐसे सैड टॉपिक्स, ऐसे मसलों मसाइल पे वीडियोस बनाना। सच पूछो तो आज़ादी के दिन 14 अगस्त में ये सारी वीडियोस में देख रहा था, ये सारी न्यूज़ में देख रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया पे और यूट्यूबर्स जो है वो आवाज़ उठा रहे थे अपने हिसाब से वीडियोज़ बना के। मैं कोई और टॉपिक पर वीडियो बना रहा था, मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ आज। तो यार ऐसे टॉपिक्स पे नहीं फंसना, हल कर दें हमारे मसले और हमें काम ही करने दें कम से कम। अगर हम पे जुल्म करना ही है, हम आप चाहते हैं कि हम बाहर ना निकलें, तो कम से कम हमारा रोज़गार ना रोके हमें। अगर आपने मदद नहीं करनी तो जिस तरीके से हम अपना रोज़गार चला रहे हैं तो बस चलाने दें, हमें काम करने दें। अगर हमारा काम भी रुक गया, हमारा आपने काम भी रोक दिया, तो शायद पता नहीं आगे क्या होगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, ठीक है। टॉपिक इंशाल्लाह अच्छा हो, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर पाकिस्तान से आप जो है वो बिलोंग करते हैं तो फिर यार कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना है आपको अपना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।